नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय पटेल। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 1 लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि साधारण ब्याज ऐसा चैप्टर है अपने दैनिक जीवन में डेली यूज होता है दोस्तों। तो अच्छे से समझ लेना दोस्तों, एक बार में पूरा चैप्टर क्लियर कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाले समय में अपने को इस चैप्टर से कुछ समस्या ना हो दोस्तों। क्या है, इस चैप्टर से अपने को कुछ समस्या ना हो दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखना दोस्तों, पूरा देखना। समझ में नहीं आए तो वापस रिवाइज करके देखना दोस्तों, लेकिन वीडियो पूरा देखना और लाइक और सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। क्या है दोस्तों, मूलधन। मूलधन को दोस्तों अपन पी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? पी से। तो देखना दोस्तों, मूलधन क्या होता है? वह राशि, वह धन राशि, वह धन राशि जो किसी व्यक्ति या बैंक द्वारा लोन लिया जाता है। क्या है दोस्तों? वह धन राशि जो किसी व्यक्ति या बैंक द्वारा लोन लिया जाता है, उसे ही मूलधन कहते हैं दोस्तों। उसे ही मूलधन कहते हैं। आया समझ में इतना? तो ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन दोस्तों, समय। अब अपन ने किसी से पैसे उधार तो ले लिए, तो अब उसको अपन किस समय के लिए अपन निश्चित समय में अपन उसको वापस लौटा सकते हैं। आया समझ? तो उसके लिए समय जरूरी है। तो देखना दोस्तों, समय को दोस्तों टी से प्रदर्शित करते हैं अपन। क्या है? टी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। कर्ज के रूप में लिया गया धन कर्ज के रूप में लिया गया धन किसी निश्चित समय पर उस धन को वापस ब्याज सहित दिया जाता है। क्या है दोस्तों समय? कर्ज के रूप में लिया गया धन किसी निश्चित समय पर उस धन को वापस ब्याज सहित दिया जाता है। आया समझ में? कर्ज के रूप में लिया गया धन किसी निश्चित समय पर उस धन को वापस ब्याज सहित दिया जाता है।
तो उसे क्या कहते हैं? समय। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अपन ने पैसे तो ले लिए, कितने समय के ले लिए? समय के लिए भी ले लिए अपन ने पैसे, तो किस परसेंट के हिसाब से लिए दोस्तों? क्या है? किस परसेंट के हिसाब से अपन ने पैसे लिए? तो अब देखना दोस्तों, दर को दोस्तों आर से प्रदर्शित करते हैं। आर से क्या है? आर से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। प्रत्येक कर्ज एक निश्चित दर पर दिया जाता है। क्या है दोस्तों? प्रत्येक कर्ज एक निश्चित दर पर दिया जाता है। क्या है दोस्तों? दर, प्रत्येक कर्ज एक निश्चित दर पर दिया जाता है, जिसे प्रायः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जिसे प्रायः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। आया समझ में? दर क्या है? प्रत्येक कर्ज एक निश्चित दर पर दिया जाता है, जिसे प्रायः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों अपन ब्याज। ब्याज दोस्तों आय से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। आय से यानी कि इंटरेस्ट। आय मतलब इंटरेस्ट। अब आगे देखना दोस्तों, कर्ज लेने वाला व्यक्ति समय की समाप्ति के बाद कर्ज लेने वाला व्यक्ति समय की समाप्ति पर समय की समाप्ति के बाद क्या है? समय की समाप्ति के बाद मूलधन के अतिरिक्त क्या है? मूलधन के अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा अतिरिक्त राशि दी जाती है। क्या है दोस्तों? ब्याज क्या है? कर्ज लेने वाला व्यक्ति समय की समाप्ति के बाद मूलधन के अतिरिक्त एक्स्ट्रा राशि दी जाती है, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? ब्याज। उसे ब्याज कहते हैं। अब आगे देखना दोस्तों, मूलधन हो गया, समय हो गया, दर हो गया, ब्याज हो गया। अब क्या है? मिश्र धन। क्या है?
मिश्र धन, जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं। तो अब अपन देखेंगे मिश्र धन। मिश्र धन दोस्तों वह संपूर्ण राशि क्या है? वह संपूर्ण राशि है। क्या? वह संपूर्ण राशि है जो कर्जदार द्वारा लौटाया जाता है, जिसमें मूलधन व ब्याज शामिल रहता है, उसे मिश्र धन कहते हैं। क्या है दोस्तों? वह संपूर्ण राशि जो कर्जदार द्वारा लौटाया जाता है, जिसमें मूलधन और ब्याज शामिल रहता है, उसे ही मिश्र धन कहते हैं। आया समझ में? तो ठीक है, अब आगे देखते दोस्तों अपन अब देखेंगे दोस्तों अपन महत्वपूर्ण सूत्र लेंगे। क्या है? महत्वपूर्ण सूत्र। तो देखना दोस्तों, साधारण ब्याज मतलब एसआई बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। क्या है दोस्तों? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। दोस्तों अपने को साधारण ब्याज ज्ञात करना रहेगा, तो उसका सूत्र क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब आगे देखना दोस्तों, अपन मूलधन ज्ञात करेंगे दोस्तों। मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन ज्ञात करेंगे तो मूलधन बराबर क्या है दोस्तों? इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे बची संख्या कौन सी है? दर और समय। क्या है? दर गुणित समय। क्या करा दोस्तों? इसमें से अपन ने मूलधन ज्ञात करा, तो साधारण ब्याज गुणित 100
तिर्यक गुणाकरण, उसके बाद में इसके बटे में दोस्तों जो बची राशि वो लिख दी। तो क्या, दर गुणित समय। हुआ क्लियर इतना? ठीक है। अब आगे देखना दोस्तों, अपन दर ज्ञात करेंगे। दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100, साधारण ब्याज गुणित 100। ये ऊपर वाला भाग दोस्तों ऐसा कैसा रहेगा, क्या है, ऐसा कैसा अपने को कॉपी करना है। अब इसके बटे में लिखेंगे दोस्तों, अपने को दर ज्ञात करना है। तो बचा क्या है, एक तो मूलधन बचा है, अगला बचा है समय। रटना नहीं है दोस्तों, इसको समझना है। इस हिसाब से दोस्तों बुकों में भी लिखा हुआ रहता है, क्या है, बुकों में भी लिखा हुआ रहता है। अपने को समझना है कि किस हिसाब से इनके सूत्र बनते हैं दोस्तों। आया समझ में ना? तो अब देखना दोस्तों शुरू से, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। आया? अगला है दोस्तों, अपन इसमें से मूलधन ज्ञात करेंगे तो इन साधारण ब्याज और बटे वाली संख्या का तिर्यक गुणा होता है दोस्तों। तो मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय जो बची हो। आया इतना? ठीक है। अब आगे देखना दोस्तों, दर बराबर हुए साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। अब अगला देखते दोस्तों अपन समय। समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 इसके बटे में दोस्तों मूलधन गुणित दर, मूलधन गुणित दर। आया समझ में इतना? समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। आया इतना समझ में? अब आगे देखते दोस्तों अपन मिश्र धन, मतलब ए से प्रदर्शित किया जाता है उसको, क्या है, मिश्र धन। अब आपको मिश्र धन पता होगा दोस्तों, मैंने डेफिनेशन लिखा दी थी कि मूलधन और ब्याज शामिल रहता है दोस्तों। क्या है, वही क्या है, मिश्र धन। तो देखना दोस्तों, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। आया समझे? मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। ठीक है। अब दोस्तों एक बार फिर से देखना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। एक बार फिर से बोल रहा हूं दोस्तों कि इसको रटना मत, समझना कि इसको किस हिसाब से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। आया समझ में? तो अगला देखते दोस्तों, मूलधन। मूलधन क्या है, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। हुआ क्लियर इतना? अब अगला देखते दोस्तों अपन, क्या है, दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। हुआ क्लियर? अब अगला देखते दोस्तों अपन समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अपन क्या करेगा, मिश्र धन। मिश्र धन में दोस्तों मूलधन और ब्याज शामिल रहता है। तो मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। आया समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है। अब दोस्तों अपन आगे देखेंगे अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में इनके क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों।
ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना। देखते से ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।